Hello everyone, I am here with the shortlisting and the final selection criteria for IIM Lucknow for the batch of 2025-27. So on the basis of your CAT 2024 score and certain other parameters, you will be eligible or will not be eligible to receive a call from IIM Lucknow. So let's look at all the things that are going to be considered by IIM Lucknow, and we have already created videos for IIM Ahmedabad and Bangalore, so you can check them out. I'll put the links to these videos in the description box below. Now to start with, stage 1 is the shortlisting for the VAT and the PI round. So IIM Lucknow, like IIM Ahmedabad and IIM Bangalore, has a VAT, which is a written ability test, and a PI, which is your personal interview. So these two things will be there as a part of your second round. अब यहाँ पे क्या होगा, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन देयर कैट 2024 स्कोर, प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड अदर क्राइटेरिया. फॉर एमबीए एसएम, मिनिमम वर्क एक्स ऑफ 24 मंथ्स इज एन एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन. सो अगर आपके पास 24 से ज्यादा मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग पीजीपी इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट देन, और एमबीए इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट रादर, यू कैन अप्लाई फॉर दैट प्रोग्राम एज वेल. तो अगर कैट का फॉर्म अभी तक नहीं फिल किया हुआ है, वन, फिल द कैट फॉर्म एज सुन एज यू कैन सो दैट यू कैन अवॉइड ऑल लास्ट मिनट hassles. I have also created a detailed video on how to fill your CAT form. And the second thing is, of course, in terms of sustainability management, if you really believe in their curriculum, you can have a look at that and can apply there as well. अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेज 1A. सो 1A के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वैट पीआई. सबसे पहले क्या करेंगे, आपके कैट स्कोर के ऊपर एक फिल्टर लगाया जाएगा. सो एज सून एज योर कैट स्कोर्स आर आउट, उसमें यू हैव टू क्लियर सर्टन सेक्शनल कट ऑफ्स एंड एन ओवरऑल कट ऑफ, एंड ओनली देन विल यू बी कंसिडर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट प्रोसेस. अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए यू नीड टू हैव एटलीस्ट एन 85 परसेंटाइल इन VARC, 85 परसेंटाइल इन DILR एंड 85 परसेंटाइल इन QA. ओवरऑल 90 परसेंटाइल या उसके ऊपर होना चाहिए तो ही कंसिडर करेंगे फॉर द सेकेंड राउंड फॉर MBA. फॉर ABM द नंबर्स आर 80, 80, 80 एंड 85, एंड फॉर SM द नंबर्स आर 80, 80, 80 एंड 85 अगेन. अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर देखोगे तो यहाँ पे एक बेयर मिनिमम परसेंटाइल का ब्रैकेट यू हैव टू क्लियर दीज कट ऑफ्स. अगर ये कट ऑफ्स क्लियर नहीं हुए एट अ सेक्शनल लेवल, यू विल नॉट इवन बी कंसिडर फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस. ऑल्सो हैविंग सेड दैट, यहाँ पे अगर ये वाले स्कोर्स मेरे क्लियर हो जाते हैं, देयर इज नो गारंटी दैट आई एम गोइंग टू गेट अ कॉल फ्रॉम IIM लखनऊ, बिकॉज उसके आगे जाके और भी चीजें इसके अंदर ऐड होंगी, एंड द फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर विल डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू गेट अ कॉल फ्रॉम IIM लखनऊ और नॉट. अब यहाँ पे अगर देखते हैं कॉम्पोजिट स्कोर कैलकुलेट होगा कैसे फॉर द वैट पीआई स्टेज का शॉर्टलिस्ट के लिए. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर लुकिंग एट हियर इज योर स्केल्ड कैट स्कोर. अब स्केल्ड कैट स्कोर हैज अ वेट ऑफ 60 पॉइंट्स आउट ऑफ 100 फॉर ऑल द 3 प्रोग्राम्स दैट आर देयर एट IIM लखनऊ. अब ये 60 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ है कैंडिडेट्स कैट स्कोर डिवाइडेड बाय द हाईएस्ट कैट स्कोर ऑफ 2024. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हाईएस्ट कैट स्कोर ऑफ 2024 इज 150 मार्क्स आउट ऑफ 198. तो अगर हाईएस्ट कैट स्कोर इज 150 एंड लेट्स से यू हैव स्कोर्ड 100 मार्क्स, तो 100 डिवाइडेड बाय 150 into 60 हो जाएगा, which will basically be 40 points. So out of 60, in that case, you are going to get 40 points. अगर आपका स्कोर let's say highest is 150 and your score is 60, let's say for example, then what will happen in that case? You will get 2/5 of 60 or 24 points. तो वैसे यहाँ पे पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे. इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल स्कोर बट द हाईएस्ट कैट स्कोर ऑफ 2024, एंड द हाईएस्ट स्कोर जनरली विल बी, अगेन ऑन अ बैड ईयर यू कैन हैव द हाईएस्ट स्कोर एज 180s एंड ऑल, बट जनरली इट विल बी अराउंड 150s, 160s और सो आउट ऑफ 198. HSC मार्क्स अगर देखेंगे तो 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स यहाँ पे नहीं है, दैट यू कैन नोटिस. सो पीपल हु हैव नॉट स्कोर्ड वेल एट दैट 10th स्टैंडर्ड, यू हैव सम way to rejoice here, because there is not going to be your 10th standard का score that is going to be considered here. 12th standard के marks यहाँ पे consider किए जाएंगे, 10 points each for MBA, MBA ABM and MBA SM. And यहाँ पे as we saw in case of IIM Bangalore as well, यहाँ पे they have defined it that your percentile will be considered, not your total score. So ऐसे हो सकता है that let's say your board does not distribute marks as freely as some other board. तो इन दैट केस इफ आई कंसिडर ओनली योर रॉ स्कोर एज इज द केस विद IIM अहमदाबाद, तो वहां पे यू माइट कम शॉर्ट बिकॉज यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस. बट यहां पे अगर देखा जाए तो आपके बोर्ड के लास्ट 5 years का जो एवरेज जहां पे मिल रहा है यहाँ पे, राइट. सो दिस इफ यू लुक एट इट, कैंडिडेट्स क्लास 12th परसेंटाइल कंप्यूटेड बेस्ड ऑन कैट एप्लीकेंट्स पूल डेटा ऑफ द पास्ट 5 years फॉर द रिस्पेक्टिव बोर्ड्स एंड डिसिप्लिन, ये देखा जाएगा और उसके हिसाब से आपका परसेंटाइल डिसाइड किया जाएगा. Right, so let's say for example that in your board the highest score is 90%, let's say, and you have scored 85% marks, ठीक है, but in your board you are at the 98th percentile.
ठीक है। सो सिर्फ 2% लोगों को 85 के ऊपर मिले हैं, यू आर एट दी 98th परसेंटाइल। तो आपका स्कोर यहाँ पे क्या बनेगा, मैक्सिमम ऑफ 98,80। सो वी आर नॉट लुकिंग एट 85 एट ऑल नाउ, वी आर सेइंग योर परसेंटाइल इज 98। सो 98 एंड 80 के बीच पे बड़ा नंबर कौन सा है, 98। 98 माइनस 80 विल बी 18। 18 divided by 20 into 10 will give you 9 points out of 10. So although you have got 85% marks, considering your board ka percentile, if you are at the 98th percentile, you are going to benefit. Similarly, if let's say you have got 90% marks, but in your board you are at the 90th percentile as well, फिर क्या होगा, here you will have 90,80 में से maximum number which is 90 minus 80 that is 10. 10 by 20 into 10 करेंगे, you will get only 5 points. So although numerically you have got a higher percentage in your 12th standard, but यहाँ पे अगर देखा जाए तो because your percentile in your board is better or is worse, you are getting fewer marks, right? So your 12th standard के marks पे dependent नहीं होगा, percentile पे dependent होगा. So that's a good thing that you have here. Then in terms of graduation marks, यहाँ पे 10 marks का bracket दिया है for all the 3 programs. तो अभी तक all 3 programs are basically going to have the same set of criteria. अब यहां पे क्या दिया हुआ है, ये नॉर्मलाइज करेंगे एज पर योर एकेडमिक डिसिप्लिन। सो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, अदर्स, इंजीनियरिंग, जो भी आपका डिसिप्लिन है उसके हिसाब से इसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। अब ये कैसे करेंगे, यहाँ पे दिस इज बेसिकली वेयर अगेन देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज देयर। सो यहाँ पे कैंडिडेट्स ग्रेजुएट परसेंटेज स्कोर, सो जो भी आपका परसेंटेज स्कोर है दैट विल बेसिकली बी कंसिडर्ड माइनस म्यू। अब म्यू क्या होता है यहाँ पे, मीन। सो मीन ऑफ द रिस्पेक्टिव एकेडमिक डिसिप्लिन। सो इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी लोगों ने लेट्स से फॉर्म भरा हुआ है और जो भी यहां तक पहुंच गए हैं एलिजिबिलिटी के हिसाब से, कंसीडरिंग देयर सेक्शनल कट ऑफ्स एंड ओवरऑल कट ऑफ्स, उन सबका स्कोर लिया जाएगा, उसका एवरेज निकाला जाएगा। सो लेट्स से इफ योर स्कोर इन दिस केस इज 80% एंड आपकी ग्रेजुएशन स्ट्रीम के अंदर जो एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है वो है 60%। So 80 minus 60 यहां पे अपना न्यूमरेटर बन जाएगा 20। स्टैंडर्ड डिविएशन अगेन यू विल हैव सम स्टैंडर्ड डिविएशन दैट विल एग्जिस्ट एंड उसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 50/3 से इंटू 50 प्लस 50 इंटू 10/100। So it's a complicated formula, don't get into it, just understand that 10% weight is given to your graduation marks and अगर आपका score average से बहुत ज़्यादा ऊपर होगा then you are better off, which obviously means that if you are from an engineering background and जो eligible candidates है उनका average अगर 60-65% तक आता है according to you, then the higher or the higher you are from 60-65% the better off you will be. So जितना ज़्यादा you will be far away उतना you will be better off, ठीक है? So that is what it means. इन टर्म्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है बिकॉज पीजीपी जो एमबीए प्रोग्राम है उसके लिए 10 पॉइंट्स हैं फॉर द वर्कएक्स वाला क्राइटेरियन, 0 पॉइंट्स आर देयर फॉर द एग्री बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड 10 पॉइंट्स आर अगेन गिवन फॉर द सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब यहाँ पे भी कैलकुलेशन देखेंगे ना तो वो तीनों के लिए अलग अलग है। अब एमबीए एबीएम के लिए तो 0 है, वर्कएक्स का देयर इज नो वेट एट ऑल। इन टर्म्स ऑफ एमबीए इफ यू हैव मोर देन 6 months देन यू विल गेट सम पॉइंट्स। अब कैसे पॉइंट्स मिलेंगे, मिनिमम ऑफ x माइनस 6। सो नाउ लेट्स से यू हैव 12 months ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर 12 महीने का वर्क एक्सपीरियंस है तो 12 माइनस 6 करेंगे विच विल बी 6 पॉइंट्स। 6 इंटू 0.5 विल बी 3, मिनिमम बिटवीन 3 and 10, तो अपने को मिलेंगे 3 पॉइंट्स यहाँ पे। सो इफ यू हैव 6 months ऑफ वर्क एक्सपीरियंस और 12 months ऑफ वर्क एक्सपीरियंस यू विल गेट 3 पॉइंट्स। इफ यू हैव लेट्स से 26 months ऑफ वर्क एक्सपीरियंस तो क्या होगा, 26 minus 6 is 20 into 0.5 is 10 and you will get the maximum possible that is 10. So अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 26 months या ज्यादा है, I am Lucknow is going to give you 10 out of 10 points in terms of work experience. Now you have to understand one small thing here that this work experience is going to be considered only till July 31st. तो ये सारे details जो यहाँ पे they will be fetched from your CAT form and that's basically the data that you would have filled in your CAT application form as well. तो वही data pick किया जाएगा। सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट के लिए बिकॉज द मिनिमम वर्क एक्स इज 24 months, यहां पे भी सेम फॉर्मूला है। सो लेट्स से इफ यू हैव 30 months ऑफ वर्क एक्स तो क्या होगा, 30 minus 24 दैट इज 6 इंटू 0.5 इज 3, मिनिमम बिटवीन 3 and 10 मतलब आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहां पे इफ यू लुक एट द अपर लिमिट 44 months या उससे ज्यादा वर्क एक्स होगा देन यू विल गेट द फुल 10 पॉइंट्स, अदरवाइज यू विल गेट लेस देन 10 पॉइंट्स। अब यहाँ पे जुलाई 31st 2024 का क्राइटेरियन मेंशन्ड है। नाउ इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर देयर आर 2 थिंग्स दैट आर देयर। एक केस के अंदर यहाँ पे 5 पॉइंट्स आर देयर फॉर दी एमबीए प्रोग्राम एंड दी सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, जहां पे हमने यहाँ पे देखा हुआ है दैट यू विल बेसिकली गेट फॉर एमबीए और एमबीए एसएम बैचलर लेवल डिग्रीज नॉन इंजीनियरिंग। अगर आप नॉन इंजीनियर हो आपको सीधा 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड।
इफ यू आर अप्लाइंग टू MBA ABM एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड अगर एकेडमिक डिसिप्लिन जो टेबल 3 में दिया है उसमें से कुछ है, देन यू विल गेट 20 पॉइंट्स, सीधा सीधा 20 पॉइंट्स का बेनिफिट आपको मिल जाता है वहां पे, बिकॉज इट्स अ रेलेवेंट स्ट्रीम टू योर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम. एंड अगेन अगर आपके पास इंजीनियरिंग वाला ग्रेजुएशन है देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 0 आउट ऑफ दी 5 मार्क्स दैट आर देयर. तो ये 5 मार्क्स आपको कहीं से कवर करने पड़ेंगे. सो इफ यू आर एन इंजीनियर यू विल हैव टू कवर दीज 5 मार्क्स फ्रॉम समवेयर एल्स. In terms of diversity factor, that is based on gender, again सब जगह पे 5 points दिए हुए हैं. If you are a female candidate, you will get 5 points. If you are not a female candidate, you are going to get 0 points. That's it. So काफी सिंपल क्राइटेरिया है, बहुत डिफिकल्ट क्राइटेरिया नहीं है टू अंडरस्टैंड. देयर इज वन स्मॉल थिंग जो यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है 20 and 5 के अगेंस्ट. सो वी हैव बीन टोल्ड दैट इन केस ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द डाइवर्सिटी फैक्टर्स विल बी 20. सो यहाँ पे 20 पॉइंट्स है, यहाँ पे 25 पॉइंट्स है. Let's say you come from a non-engineering background, you come from an academic discipline that is relevant to agri-business management, and you're also a female candidate, तो आपको 25 points नहीं मिलेंगे, you will get 20 points, right? So that is the maximum that you can get. 25 points भले ही यहाँ पे दिए हुए हैं, but 20 is what you can get from these two categories that we have, 5A and 5B. ये करके आपका बनेगा 100 पॉइंट्स का स्कोर. नाउ दिस इज ऑल मेन स्ट्रीम इंफॉर्मेशन दैट यू ऑलरेडी नो ऑफ कि कैसे मार्क्स कैलकुलेट करेंगे, कैसे फिल करना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. नाउ इफ यू बिलोंग टू एनी ऑफ दीज ग्रेजुएशन स्ट्रीम्स, एकेडमिक डिसिप्लिन्स को अगर बिलोंग करते हो, देन यू विल हैव अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज व्हेन इट कम्स टू द MBA ABM प्रोग्राम. So if you are coming from an agriculture discipline or science discipline or veterinary science, agricultural engineering, forestry, rural studies, rural cooperatives, rural banking, यहाँ से अगर आ रहे हो तो agri business management के लिए your profile will be better. तो 20 points अगर आपको straight away मिल रहे हैं and if you are getting a good score at the CAT, then it's mostly deal closed in your context. ठीक है? So agri business management के लिए अगर relevant discipline से graduation किया है, nothing will be better than that. नाउ इन टर्म्स ऑफ द सेकेंड राउंड, चलो आपको अभी यहाँ पे एक शॉर्टलिस्ट कॉल मिल जाता है फॉर द इंटरव्यू राउंड फॉर एनी ऑफ दीज 3 प्रोग्राम्स दैट आर देयर. उसके बाद क्या होगा, आफ्टर योर कैट रिजल्ट्स आर आउट यू विल हैव टू कीप ऑन चेकिंग देयर वेबसाइट टू फिगर आउट कि शॉर्टलिस्ट आया है कि नहीं आया है. यू माइट गेट अ मेल विद द कंफर्मेशन दैट यू हैव रिसीव्ड अ शॉर्टलिस्ट फॉर द सब्सिक्वेंट राउंड्स. उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद यू विल हैव टू गो एंड अपीयर फॉर अ वैट विच इज द रिटन एबिलिटी टेस्ट एंड द पर्सनल इंटरव्यू. ये जब करेंगे तो यहां पे दिस इज बेसिकली द फाइनल फॉर्म दैट यू हैव इन टर्म्स ऑफ द स्प्लिट दैट इज देयर. सो कैट का स्कोर विल स्टिल कैरी 30% का वेट इन योर फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया. अगर यहां पे देखेंगे ABM में 35% का उसमें वेट है. Academic performance again 12th plus graduation, 10th again is not going to be considered here. So 5 plus 5 is going to be the scaled down version of the previous thing जो यहाँ पे दिया था. Diversity factor will still remain 5. Work experience will be 5 for MBA and MBA SM and agri business management के लिए work ex की कोई जरूरत नहीं है. VAT and PI will cumulatively contribute to 50% of your final score that you have. So जो भी आपका CAT performance हो, once you get a call, you are basically on equal footing. If you have a brilliant interview, you can very well convert the call at whatever CAT percentile or whatever diversity और जो भी आपका context है. So don't worry about it. Once you get a call, you will have to ensure that you prepare very well for your GDPI round and you end up converting the call. So this was basically the shortlisting and the final selection criteria for IIM Lucknow for the batch of 2025-27 on the basis of your CAT 2024 score. If you found this video to be useful, do consider giving us a like, do subscribe to the channel and turn on all the notifications so that you get notified of each video that we are posting. Also, if you like the channel, make sure that you share it with all your friends whom you think will benefit from it so that we have a big, wonderful community all of whom can prepare and achieve their goal of cracking CAT 2024.